चलिए, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल में गहराई से उतरते हैं। क्या होता अगर हमारी अपनी पृथ्वी शनि ग्रह के उन विशाल और खूबसूरत छल्लों के अंदर होती? ये एक ऐसी कल्पना है जो सुनने में जितनी सुंदर लगती है, सच में उतनी ही भयानक भी हो सकती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, रात का आसमान है और उसमें सिर्फ तारे नहीं, बल्कि पूरे आसमान पर एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए विशाल चमकते हुए छल्ले हैं। लगता है ना जैसे कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन हो। लेकिन ये जो फैसिनेटिंग, मतलब कमाल की खूबसूरती है ना, इसके पीछे छिपे खतरों को समझना वो भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, तो इससे पहले कि हम खतरों की बात करें, चलिए पहले उस अविश्वसनीय नज़ारे की कल्पना करते हैं जो हमें रोज देखने को मिलता। हमारा आसमान कुछ इस तरह बदल जाता जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब दिन हो या रात, आसमान में हमेशा प्रकाश के विशालकाय मेहराब फैले रहते। और इसका सीधा मतलब ये होता कि रात का वो गहरा अंधेरा, वो तो बस इतिहास बन जाता। हर रात एक हल्की पर स्थायी चमक में नहाई हुई होती जो जमीन पर अजीब सी परछाइयां बनाती। सच कहूं तो ये एक ऐसा दृश्य होता जिसकी बराबरी शायद कोई फिल्म भी नहीं कर सकती। लेकिन अब इस सपने से बाहर निकलते हैं और इसकी कठोर सच्चाई का सामना करते हैं। तो सवाल ये है कि ये छल्ले असल में हैं क्या, और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से सारे के सारे खतरे शुरू होते हैं। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? शनि के ये जो छल्ले हैं, ये कोई एक ठोस चीज़ नहीं है। ये असल में बर्फ, चट्टान और धूल के अरबों खरबों कणों का एक विशाल झुंड है जो शनि के चारों ओर एक नदी की तरह चक्कर लगा रहा है। तो ये जो कण हैं, इनमें ज़्यादातर तो पानी की बर्फ है, लेकिन हाँ, अच्छी खासी मात्रा में चट्टानों के टुकड़े भी मौजूद हैं। और इनका साइज, अरे धूल के छोटे से कण से लेकर एक एक घर जितनी बड़ी चट्टानों तक कुछ भी हो सकता है। और सोचिए, हमारी पृथ्वी ठीक इसी कॉस्मिक झुंड के बीच में फंसी हुई होती। अब जब हमें ये पता है कि हम अनगिनत बर्फीले पत्थरों के बीच में हैं, तो सबसे पहला और सबसे सीधा खतरा हमारे सामने आता है। वो खूबसूरत आसमान असल में एक कभी न खत्म होने वाली उल्का बौछार का नज़ारा होता। बर्फ और चट्टान के कण लगातार हमारे वायुमंडल में जलते रहते, जिससे आसमान हमेशा टूटते तारों से भरा रहता। पर यह नज़ारा रोमांटिक नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता। छोटे मोटे टकराव तो समझिए रोज की बात बन जाते, आसमान में एक स्थायी नज़ारा। लेकिन कभी कभी कोई बहुत बड़ा टुकड़ा हमारे वायुमंडल को चीरकर सीधा जमीन से टकराता, और ऐसा सिर्फ एक टकराव ही पूरे के पूरे शहर या इलाके को तबाह करने के लिए काफी होता। इन लगातार होने वाले टकरावों का असर सिर्फ जमीन तक ही नहीं रहता। हर टकराव के बाद वायुमंडल में भारी मात्रा में धूल और मलबा भर जाता। समय के साथ हमारा आसमान धुंधला और गहरा हो जाता, जो सूरज की जरूरी रोशनी को हम तक पहुंचने से रोक लेता। और इसका नतीजा पृथ्वी की जलवायु में एक धीमा लेकिन बहुत खतरनाक बदलाव, जो इसे पूरी तरह से अस्थिर बना देता। अभी तक तो हमने सिर्फ छल्लों के कणों की ही बात की है, लेकिन हमें उस विशाल ग्रह को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जिसके ये छल्ले हैं, यानी कि शनि। शनि का जो जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण है, वो पृथ्वी पर लगातार अपनी खींचतान करता। हमारी पृथ्वी की एकदम संतुलित कक्षा में जरा सा भी बदलाव जीवन के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता था। ये एक ऐसा खतरा था जो दिखाई नहीं देता, लेकिन शायद सबसे गहरा था। शनि के गुरुत्वाकर्षण का एक और सीधा असर होता पृथ्वी के ज्वार भाटे पर। आपको अंदाजा है, शनि का गुरुत्वाकर्षण हमारे चांद के मुकाबले 100 गुना से भी ज्यादा शक्तिशाली होता। इसका नतीजा हमारे महासागरों में बहुत ही ज्यादा विशाल और अप्रत्याशित ज्वार आते। दुनिया भर के जो तटीय शहर और इलाके हैं, वो सब हमेशा के लिए पानी में डूब जाते, और समुद्र के किनारे रहना तो लगभग नामुमकिन हो जाता। और हमारी आधुनिक तकनीक का क्या होता? सोचिए, कोई भी सैटेलाइट जिसे हम ऑर्बिट में भेजते, वो कुछ ही समय में उन छल्लों के कणों की बौछार से नष्ट हो जाता। इसका मतलब न कोई जीपीएस, न कोई ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और ना ही मौसम की सटीक भविष्यवाणी। अंतरिक्ष यात्रा जैसा हम आज जानते हैं, वो तो पूरी तरह से असंभव हो जाती। तो अगर इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें, तो पूरी तस्वीर कैसी बनती है? क्या इंसान ऐसी दुनिया में जी सकता है? शायद कुछ समय के लिए इंसान बंकरों या फिर बहुत मजबूत शेल्टर्स में बच सकता था, लेकिन लंबे समय के लिए उल्कापिंडों का लगातार खतरा, एक बिगड़ती हुई ग्लोबल जलवायु और एक मरता हुआ इकोसिस्टम, ये सब मिलकर हमारी प्रजाति के अस्तित्व को लगभग नामुमकिन बना देते। तो अंतिम फैसला बिल्कुल साफ है,
एक तरफ है एक ऐसा आकाश जिसकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं, लेकिन दूसरी तरफ है जानलेवा खतरों की एक लंबी लिस्ट। लगातार उल्काओं का गिरना, अस्थिर गुरुत्वाकर्षण, विनाशकारी ज्वार और हमारी पूरी तकनीक का खत्म हो जाना। अंत में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शनि के छल्लों को दूर से देखना वाकई एक सपने जैसा है, लेकिन उनके अंदर रहना किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। और ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में कुछ चीज़ें दूर से ही खूबसूरत और सुरक्षित होती हैं।